नमोदास साथियों, जैसा कि लगातार मैं सभी महापुरुषों के इतिहास के विषय में लगातार बताने का काम कर रहा हूँ, जिन्होंने इस भारत में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का काम किया। उसमें हम आज जो आपको महापुरुष लेकर आए हैं, जो बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की एक हमारे पास पुस्तक है। उस पुस्तक के हिसाब से आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और यह पुस्तक जो है अमर शहीद जगदेव प्रसाद, ये देखिए पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है अमर शहीद, और इनके जो लेखक हैं जितेंद्र वर्मा। ये देखिए जितेंद्र वर्मा जी है। इस पुस्तक के अनुसार आप लोगों को मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के विषय में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जैसा कि हमारे जितेंद्र वर्मा जी ने अपने लेख में लिखा है, बताया है कि जिस तरीके से वी रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर साहब, ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ऐसे महान सामाजिक क्रांतिकारी महापुरुष हुए, उसी में इनका भी एक हिस्से की लड़ाई इन्होंने भी लड़ी है। उसी दायरे में भी आते हैं बाबू जगदेव प्रसाद लेनिन, जो कि हम लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों के इतिहास को दबाने का काम किया गया। लगातार हम लोग जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो महापुरुष हुए, कौन कौन से महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी सामाजिक क्रांति में हिस्सेदारी रखी, आज जो हमें सम्मान मिल पा रहा है। उसके विषय सूची में है इनका जीवन परिचय। जो हमारे बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म जो हुआ था 2 फरवरी 1922 को हुआ था। 2 फरवरी 1912 बिहार प्रांत में, यानी बिहार राज्य में हुआ था। जहानाबाद कुर्था बिहार में हुआ था। इनके पिताजी टीचर थे और इनकी माताजी गृहिणी थी। ये बचपन से ही होनहार थे और इनके अंदर एक मानवता, इंसानियत और एक महत्वाकांक्षी बचपन पर से होने के कारण लगातार इन्होंने बचपन पर से कुछ ना कुछ ऐसा किया जो कि आज इस पुस्तक के अनुसार मुझे अन्य लोग जान पा रहे हैं और मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ। बचपन की बात है कि ये खेत में घूमने गए। गांव में जब खेतों में घूमने गए तो एक जिम्मेदार पहले हुआ करते थे, आज भी उसी तरीके से कंडीशन लागू होने जा रही है। जिम्मेदारी की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो वो जिम्मेदारी का शासन था, व्यवस्थाएं थी उस समय। तो वो जिम्मेदारी का एक हाथी था। तो वो हाथी एक खेत में आता और चलने लगता और उसमें गेहूँ बोए हुए थे। तो वो जब बाबू जगदेव प्रसाद देखते हैं तो ये हाथी जो है ये चल रहा है, तो वहाँ के जो खेत के मालिक थे वो आराम से देख रहे। उन्होंने कहा कि इस हाथी को हाँकिए, नहीं तो ये आपका सब पूरा भगाइए, नहीं तो पूरा गेहूँ आपका चल जाएगा। तो वो बोले नहीं, ये जिम्मेदार का हाथी है, इसको हम लोग नहीं भगा सकते। उसका कारण है कि जो जिम्मेदार का आदेश था कि जैसे 1 बीघा में 1/4 हिस्सा हाथी को चलना ही है, जो भी आप फसल करेंगे, ये व्यवस्था है और ये प्रथा है। बाबू जगदेव प्रसाद से उस व्यक्ति ने कहा जिसका खेत में हाथी चल रहा है। बाबू जगदेव प्रसाद बड़ा बचपन पर से ही वो इस महत्वाकांक्षी की हमारा खेत, हमारा घर, हमारा बोया, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारे लोगों का खेत हाथी चल जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने छोटे अपने जो साथी थे उनसे सलाह की और सलाई करने के बाद जब दूसरे दिन दूसरे खेत में हाथी चलने के लिए पहुंचा तो उन्होंने उस हाथी को भगाने का काम किया। जब भगाने का काम किया तो उस जो वहाँ का जिम्मेदार था उसको बड़ा क्रोध आया कि हमारे हाथी को भगा दिया। और लगातार वो ऐसे ही करते रहे, लेकिन जिम्मेदार लगातार उसे क्रोधित होता रहा, लेकिन सामने नहीं आया, विवाद नहीं किया और लास्ट में उनको हाथी ने घटना पालना पड़ा। ये उनकी स्टार्टिंग की कहानी है, ये बचपन की कहानी। तो आप लोग समझिएगा बचपन पे इस प्रकार की वो महत्वाकांक्षी रखने वाले, मान सम्मान और हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं, उन्होंने लड़ी। तो आज हम लोग लगातार उनकी लड़ाई को बढ़ाने की तो बात छोड़ो, आज उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं जो लगातार हम लोगों को गुलाम बनाए रहे, आज भी गुलाम बनाए हैं। आगे जब ये हाथी के बाद अब आगे नई धोती एक उनकी लिखा है, इसमें नई
नई धोती जब वो एक बाबू जगदेव प्रसाद मिडिल पास होते हैं तो बढ़िया नंबरों से पास होते हैं, तो उनके पिताजी एक धोती लेते हैं। जो पहले लोग धोती पहनते थे, पैजामा पहनते थे, तो उन्होंने जब धोती पहनी, धोती पहनने के बाद वो गाँव को भ्रमण करने के लिए निकले खुशी में कि मेरे पास मेरी इतनी मैंने नई धोती पहनी है। क्योंकि उस समय बड़ी बात हुआ करती थी, नए कपड़े पहनना हम लोगों की स्थिति नहीं हुआ करती थी। तो हम लोग जब बाबू जगदेव प्रसाद पूरे गांव में भ्रमण करने के लिए निकले, तो वहाँ जो कुछ जात के लोग थे उन्होंने देखा कि ये बाबू जगदेव प्रसाद नई धोती पहनकर गांव में घूम रहा है, तो उनको बड़ा जलन हुई, उनको बड़ा टेंशन हुई। जब टेंशन हुई, विवाद हुआ, तो उन्होंने उनसे कहा, कई लोगों ने कहा और उनके उच्च जात के लड़कों ने उनके साथ बदतमीजी की। तो उन्होंने क्या किया कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी उठा करके उनके आंखों में झोंक कर वो घर भाग गया। और जैसे ही घर भाग के आते हैं तो वो उच्च जात के कुछ लड़के आते हैं और उनके घर तक अंदर घुस जाते हैं। तो उस समय बड़ा दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। और जब घुस जाते हैं तो उनके बाबा ने उनको, लड़कों को जो उच्च जात के थे उनको भगाया, लेकिन वो अंदर बैठे रहते हैं, बड़ा दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। और जब उनके पिता आते हैं तो अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी ये बताइए कि ये आपने धोती अपने पैसे से ली? तो वो बोलते हैं हाँ पिताजी कि हाँ, हमने अपने पैसे से आपको खरीदी। तो फिर ये उच्च जात के लोगों को हमारे धोती पहनने पे दिक्कत क्या है, उनको परेशानी क्या है, ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? तो उन्होंने बताया कि ये उच्च जात के लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग पढ़ लिख कर शिक्षित वो आगे बढ़ो। जो द्वारा फूले बड़ा हताश होते हैं, तो वो कहते हैं कि इसके लिए रास्ता क्या है, ढूंढते हैं। तो उनको एक जो द्वारा फूले की लाइन याद आ जाती है। जब वो लाइन याद आती है तो उन्होंने पढ़ा लिखा कि इसकी समस्या का समाधान क्या है। तो जो द्वारा की जो कुछ समस्या हैं वो उनको ध्यान आती है। विद्या बिना मत गई और मत बिना नीत गई, और नीत बिना मत गया, गत नीत बिना गत गई, और गत बिना वित्त गया, वित्त बिना सुख है। इतने अनर्थ किए गए कि अविद्या ने, यानी कि अविद्या ने इतने अनर्थों के साथ अनर्थ किया। एक सिर्फ अविद्या, हम लोग इसलिए बहुत ज़रूरी है हम लोगों को शिक्षित होना, अपने बच्चों को पढ़ाना, जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे है पढ़ने पर। वे जब पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो मैट्रिक पास होते हैं। मैट्रिक ये 1946 में पास हो जाते हैं बाबू जगदेव प्रसाद समय। उसी समय इनके पिता अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी के कारण उनके यहाँ ऐसी समस्या, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है और डॉक्टर कह देता है कि अब ये असमर्थ है और इनका कोई इलाज नहीं है। तो कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। बाबू जगदेव प्रसाद के पिताजी की मृत्यु के बाद जब वो बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आ जाती हैं, वो बड़ा पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। उसी समय उनका जब वो हम लोग जैसे 13वीं करते हैं, मृत्यु के बाद 13वीं के बाद बहुत सारे संस्कार बोले जाते हैं अलग अलग जगह पर। तो हम लोग ये संस्कार करते हैं, कुछ ब्राह्मण बुला के और उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। फिर अपने सभी साथियों की ये व्यवस्था भारत में आज भी लागू है। तो हम लोग को जब ये व्यवस्था की तो एक ब्राह्मण जी आए, पंडित जी आए, उनके यहाँ बैठे, उन्होंने कहा ये सब जगदेवा की वजह से हुआ। अपनी भाषा भोजपुरी है, जगदेवा की वजह से, क्योंकि ये आज स्मृति यहाँ ये अगर उनके पिता खत्म हुए हैं या बीमार हुए हैं, उसका कारण ये बाबू जगदेव प्रसाद हैं। पंडित जी ने ये बात कही। तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहते हैं कि पंडित जी ये बताइए मेरा क्या दोष है, मैंने कौन सा अधर्म कर दिया? तो वो बताते हैं कि तुमने सबसे बड़ा अधर्म किया। सबसे बड़ा अधर्म यह है कि तुमने जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ये धर्म के खिलाफ है। नीची जात वाले लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तो तुम्हारे यहाँ समस्या आती रहेंगी कि धर्म के खिलाफ तुम काम कर रहे हो। तो ये बड़ा उन्होंने सोचा कि धर्म के खिलाफ कैसा है। उसी समय क्या होता है कि उनके बड़ा पीड़ित होते हैं, परिवार वाले दुखी होते हैं सभी लोग। तो एक पंडित जी फिर कहते हैं कि आप लोग बढ़िया तरीके से इनका कर्म करिए, यानी कि 13वीं करिए बड़े स्तर पर और दान दीजिए। तो जब ये बात रखते हैं कि दान वाली की 13वीं करें और दान करें, तो वो फिर तर्क कर देते हैं
बाबू जगदेव प्रसाद की दान क्यों, क्योंकि दान करने से आपके पिताजी को मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये बात रखते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या ब्राह्मणों को देने से ही दान और खिलाने से मिलेगा? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है। तो वो ये दिमाग लगाते हैं कि ब्राह्मण अगर खाता है और मोक्ष मिलता है देने से, तो अब ब्राह्मण क्या, जैसे पोस्ट ऑफिस में हम चिट्ठी डालते हैं, चिट्ठी डालने के बाद वो दिल्ली पहुंच जाती, बम्बई पहुंच जाती, तो इसका मतलब जो ब्राह्मण पेट में देते हैं, उसको खाना देते हैं, खिलाते हैं और उसको दान देते हैं, तो क्या ये उसी पेटी की तरह है जो पोस्ट ऑफिस में पेटी हुआ करती थी कि वो दिल्ली हमारी चिट्ठी पहुंचा देती, बम्बई चिट्ठी पहुंचा देती, लेकिन क्या इनकी भी पेट ऐसा है कि ये पेट खाएंगे अपने पेट में और दूध वहाँ पहुँच जाएगा? तो ये उनके हम दिमाग में तर्क आता है और ये अपने बाबा को समझाते हैं, तर्क करके समझाते हैं कि ये सब उनकी चाल है और हमें शोषण करने का तरीका है। धर्म की आड़ में हम लोगों को शोषण, धर्म के नाम पे शोषण किया जाता है। तो तब उनके यहाँ एक व्यवस्था होती है, ये बाबू जगदेव प्रसाद इस पर विरोध करते हैं कि नहीं हमें पैरवी नहीं अपने पिता की करनी है। तो वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, सम्मेलन कराते हैं और उस सम्मेलन में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और शामिल हो करके उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। तो ये कर्म कांड का वहाँ से वो विरोध करते हैं, पाखंडवाद का वो विरोध करते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा लगातार उनका जीवन कहीं ना कहीं बड़ा संघर्ष भरा रहा है। आगे आपको लगातार हम बताते रहेंगे जो आगे का उनका रास्ता होता है। तो वो जब उनके पिता मृत होने के बाद, इस कर्म कांड ना करने के बाद सामाजिक प्रस्तुतियाँ, समाज में उनका बड़ा विरोध भी होता है कि इन्होंने अपने पिता की पैरवी नहीं की। ऐसा बाबू जगदेव प्रसाद के साथ नहीं, आज भी ऐसा होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पैरवी नहीं करता है या संस्कार नहीं करता है तो लोग, हमारे रिश्तेदार या पड़ोसी या जात के लोग, आसपास के लोग भी विरोध करते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ क्योंकि हमारी 10 साल बैक पूर्व में मेरी 10-12 पूर्व में मेरी दादी भी खत्म हुई थी, तो हमारे पिताजी ने, हमने पैरवी नहीं की थी, तो इसमें भी हमारे परिवार और समाज के लोगों ने हमारा बहुत विरोध किया था। तो कहीं ना कहीं सबके साथ लगातार आज जब इतने पढ़े लिखे जागरूक होने के बाद ये स्थिति है, तो बाबू जगदेव प्रसाद के समय क्या रही होगी। तो मैं चाहूँगा कि नहीं, बाबू जगदेव प्रसाद के आगे जो आपको हम बताएंगे कि उनका इसके बाद आगे का रास्ता कैसे तय हुआ, सफर तय कैसे हुआ, राजनीति में कैसे आए, समाज में उनके साथ फिर हत्या कैसे, पाखंडवादियों ने उनकी हत्या कैसे की, वो शहीद हुए कैसे, क्या इनका हुआ, इसके विषय में मैं आगे आपको वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा कम समय में। इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसे महापुरुषों को जानने के लिए जो अभी समाज में लोगों तक नहीं पहुँचे हैं, लोग नहीं जानते हैं ऐसे महापुरुषों को, तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का काम करें, जिससे कि लोगों तक पहुँचे कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने बहुत सामाजिक परिवर्तन की क्रांति की है। अभी हमारे कुछ ही लोग जान पाते हैं कि ये जैसे कि ज्योतिराव फूले हो गए, बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए, वी रामास्वामी हो गए, इन महापुरुषों को जान पा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बाबू जगदेव प्रसाद जैसे बहुत सारे महापुरुष और भी हैं जो मैं लगातार आपके सामने लेकर आता रहूँगा, उनकी जानकारियाँ देता रहूँगा और अपने इतिहास को बढ़ाना है, अपने मिशन को बढ़ाना, अपने महापुरुषों को सम्मान दिलाना है, अपने इतिहास में जगह दिलानी, आपको अपना सम्मान पाना है। तो इस चैनल को लगातार बढ़ाने का काम करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।